नमस्कार। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है और 5 राज्यों को लेकर जो चुनावी आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि 5 राज्यों को लेकर अब कहीं न कहीं सियासी हलचल तेज हो चुकी है और हर एक पार्टी की नजर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान को लेकर सामने आ रही है। लेकिन किसका पलड़ा भारी होगा, क्योंकि सर्वे के आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। 5 राज्यों में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और 5 राज्यों को लेकर कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अब तक 3 लिस्ट जारी कर दी है उम्मीदवारों को लेकर, जबकि छत्तीसगढ़ में 1 लिस्ट जारी हो चुकी है, जबकि राजस्थान में मंथन जारी है और मध्य प्रदेश के अन्य सीटों पर भी मंथन जारी है। तेलंगाना को लेकर भी बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं और 5 राज्यों लोकसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण हो जा रहे हैं। और ऐसे में 5 राज्यों का क्या ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, क्योंकि 5 राज्यों को लेकर जो अब कहीं न कहीं बीजेपी है, बड़ी बड़ी मीटिंग की जा रही है और प्रधानमंत्री मोदी जी मध्य प्रदेश को लेकर लगातार दौरे पर रहे हैं। तो क्या कुछ आंकड़ा होगा, क्योंकि ये माना जा रहा है कि बीजेपी मध्य प्रदेश का चुनाव हो या राजस्थान या छत्तीसगढ़, तीनों ही राज्यों को लेकर यहाँ पर केंद्र के नेताओं को चुनावी मैदान में उतर रही है। मध्य प्रदेश के लिए अगर बात की जाए तो 3 यहाँ पर कैबिनेट मंत्री केंद्र से और 7 सांसद चुनावी मैदान में उतर गए हैं, जबकि यहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री मोदी जी के यहाँ पर चेहरे पर तीनों ही राज्यों पर चुनाव लड़ने जा रही है। तो बड़ी यहाँ पर तैयारी है, लेकिन कौन किस पर भारी है, इस पर 5 राज्यों का ओपिनियन पोल भी बेहद ही चौंकाने वाली सामने आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस भी अब ये दावा कर रही है कि ये 3 राज्य के अलावा वो लोकसभा चुनाव में यहाँ पर वापसी करने जा रहे हैं। लेकिन जीत किसकी हो सकती है, जिसमें छत्तीसगढ़ की 90 सीटें महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं और मध्य प्रदेश में 230, राजस्थान के लिए 200 सीट, तेलंगाना से 119 सीट और मिजोरम से 40 सीटें आती हैं। और राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलती है, लेकिन इस बार क्या सत्ता बदलेगी या कांग्रेस बरकरार रहेगी, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। 2000 अगर बात की जाए तो 18 में यहाँ पर मध्य प्रदेश में बड़ा उलटफेर देखने को मिला और लगातार यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, लेकिन 2018 में यहाँ कांग्रेस ने सरकार बनाई। या बीजेपी 107 सीट तो कांग्रेस 114 सीट और अन्य के पक्ष में 9 सीटें रहीं, लेकिन ज्यादा सरकार चली नहीं और मात्र 1.5 साल के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली है। और इस बार बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पर तीनों ही राज्यों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, जबकि कांग्रेस ने भी अपने पत्ते खोले नहीं है। अब तक तीनों ही राज्यों को लेकर एक भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ है। जबकि राजस्थान की बात की जाए तो बीजेपी ने 73 सीट हासिल की तो कांग्रेस ने 100 सीटें, अन्य के पक्ष में 26 सीटें रहीं। वहीं छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो बीजेपी 16 सीट, कांग्रेस 65 सीट, अन्य के पक्ष में 9 सीटें रहीं। इस तरह से काफी बड़े उलटफेर यहाँ पर 2018 में देखने को मिला था। जबकि अगर बात की जाए तेलंगाना में तो यहाँ 88 सीटों पर टीआरएस ने यहाँ पर जो है जीत हासिल की थी यहाँ पर, और कांग्रेस ने 19 सीट, बीजेपी ने 1 सीट और एआई पार्टी के पक्ष में 7 सीटें रही थे। लेकिन कर्नाटक चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत के लिए तेलंगाना में जीत का रास्ता खोज रही है और दावा करी कि इस बार वो पूर्ण बहुमत से तेलंगाना में भी सरकार बनाने जा रहे हैं। तो क्या कुछ आंकड़ा होगा, इन राज्यों को लेकर बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है और इस बार केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पर इन राज्यों का नेतृत्व कर रहा है, क्योंकि ये राज्य लोकसभा चुनाव से जोड़े जा रहे हैं। तो किसके दावे में कितना दम है और किसे जीत मिल सकती है, इसको लेकर सभी राज्यों का महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल। मध्य प्रदेश में सियासी हलचल बढ़ चुकी है टिकट को लेकर भी, क्योंकि काफी बड़े दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं कांग्रेस के। इसके अलावा या छत्तीसगढ़ में भी यहाँ पर वसुंधरा राजे के नेतृत्व पर चुनाव पर यहाँ पर सवाल हैं, लेकिन अशोक गहलोत पर भी यहाँ पर कांग्रेस के सवाल निशान है। लेकिन किसके जीत के दावे में दम है, क्योंकि तेलंगाना भी महत्वपूर्ण जाता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की क्या तस्वीर बन सकती है, इसको लेकर 5 राज्यों का चुनावी विश्लेषण सामने आ रहा है। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान की 25 सीटों में। यह बीजेपी को 12 सीटें मिल सकती हैं, 12 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि मध्य प्रदेश की 25 सीटों की बात की जाए तो यहाँ बीजेपी को 15 सीट, कांग्रेस को 10, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की 15 सीटों के लिए जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, उस हिसाब से बीजेपी को 7 सीटें, कांग्रेस को 8, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना हो सकती है। इसके अलावा तेलंगाना की 20 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी 10 सीट पर बीआरएस, कांग्रेस अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। यानी 4 राज्यों को लेकर जो अनुमान सामने आ रहा है ओपिनियन पोल, वो बेहद ही चौंकाने वाले और हर राज्य में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए 65 सीटें राजस्थान के लिए तो 32 सीटों पर बीजेपी, 22 सीट पर कांग्रेस, अन्य के पक्ष में 6 सीटें जा सकती हैं। और अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की 30 सीटों के लिए तो बीजेपी यहाँ 14 सीट, कांग्रेस 16 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से मध्य प्रदेश की 55 सीटों की बात की जाए
तो बीजेपी को यहां 30 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस को 25 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहां दिखाई दे रही है। जबकि तेलंगाना की 35 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को 16 सीट, बीआरएस को 19 सीट, कांग्रेस 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना हो सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि राजस्थान की 116 सीट का जो अनुमान सामने आ रहा है ओपिनियन पोल के हिसाब से, क्योंकि हर 5 साल में सत्ता बदलती है, जो 35 साल का रिकॉर्ड रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी 51 सीट, कांग्रेस 37 से 40 सीट, अन्य के पक्ष में 7 सीटों की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि छत्तीसगढ़ की 45 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 21 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस को 23 सीट, अन्य के पक्ष में 1 सीट की संभावना हो सकती है। मध्य प्रदेश की 100 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी 50 से 58 सीट, कांग्रेस को 42 से 50 सीट और अन्य के पक्ष में 1 से 2 सीट की संभावना हो सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए मध्य प्रदेश हो या राजस्थान या फिर यहाँ पर बात की जाए तेलंगाना या छत्तीसगढ़, हर राज्य में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जबकि तेलंगाना की अगर 53 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी 22 सीट, बीआरएस 30, कांग्रेस को 1 से 2 सीट, अन्य के पक्ष में भी 1 से 3 सीट की संभावना हो सकती है। जबकि राजस्थान की 151 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी 70 से 72 सीट पहुंच रही है, कांग्रेस 44 से 50 सीट, अन्य के पक्ष में 12 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना हो सकती है, जो अनुमान ओपिनियन पोल के हिसाब से आ रहा है। जबकि छत्तीसगढ़ की 60 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी 30 सीटों पर आ रही है, जबकि कांग्रेस 29, अन्य के पक्ष में 1 सीट की संभावना हो सकती है। जबकि मध्य प्रदेश की 140 सीटों की बात की जाए तो 70 से 79 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और 60 से 70 सीट पर कांग्रेस, अन्य के पक्ष में 1 से 3 सीटों की संभावना हो सकती है, जो अनुमान सामने आ रहा है। जबकि तेलंगाना की अगर बात की जाए 73 सीटों के लिए बीजेपी को 26 सीट, बीआरएस के पक्ष में 35 सीट, कांग्रेस को 0 से 2 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 3 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। राजस्थान की 170 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी 80 से 100 सीट के आसपास दिखाई दे रही है, 57 से और करीब दिखाई दे रही है 60 सीट तक, या कांग्रेस और अन्य के पक्ष में 14 सीट की संभावना हो सकती है। इस हिसाब से कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन बहुमत का आंकड़ा 101 सीट है राजस्थान को लेकर। छत्तीसगढ़ की 75 सीट की बात की जाए तो बीजेपी को यहाँ 37 सीट और कांग्रेस को भी 37 सीट, अन्य के पक्ष में 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि मध्य प्रदेश की 190 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी 90 से 104 सीट तक पहुंच रही है, कांग्रेस 85 से 100 सीट और अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 से 1 सीट की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। जबकि तेलंगाना की 94 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी 41 सीट, बीआरएस के पक्ष में 51 सीट, कांग्रेस को 0 से 3 सीट, अन्य के पक्ष में भी 0 से 3 सीट की संभावना यह तेलंगाना में दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए राजस्थान को लेकर मध्य प्रदेश हो या तेलंगाना, यहां पर 4 राज्यों का जो फाइनल ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, उस हिसाब से राजस्थान के लिए बीजेपी 100 से 112 सीट पहुंच सकती है, जबकि कांग्रेस यह 77 से 90 सीट तक पहुंच रही है, इनके पक्ष में 14 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। उस हिसाब से राजस्थान में कांटे की टक्कर है, लेकिन पलड़ा भारतीय जनता पार्टी का भारी नजर आ रहा है, क्योंकि हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है, जो पिछला रिकॉर्ड रहा है, और इस हिसाब से फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के आंकड़े के करीब दिखाई दे रही है। राजस्थान को लेकर जो अनुमान सामने आ रहा है, छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर भी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, बीजेपी 42 सीट के आसपास दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस 47 के करीब सीट दिखाई दे रही है, इनके पक्ष में यह 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ में भी 36 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है, यानी सीधे तौर पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन यहां पर पलड़ा कांग्रेस का भारी हो सकता है, जिस कार का ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्त में यहां और बड़े बड़े ऐलान होंगे, उसके बाद आंकड़े बदल सकते हैं। जबकि मध्य प्रदेश को लेकर जो बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं और मध्य प्रदेश को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी भी यहां पर जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में मिलता नजर आ रहा है। उस हिसाब से अगर बात की जाए तो बीजेपी 100 से 120 सीट तक पहुंच रही है, भाई कांग्रेस 106 से लेकर 110 सीट तक पहुंच रही है, इनके पक्ष में 0 से 4 सीट की संभावना दिखा रही है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो बीजेपी के पास यह चुनाव लड़ने के लिए बड़ा केंद्रीय नेतृत्व है, और इसी नेतृत्व के दम पर अब भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ चुनाव लड़ने जा रही है, और उसका कितना फायदा मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जबकि तेलंगाना की अगर बात की जाए तो बीजेपी 41 सीट, बीआरएस को 63 सीट, कांग्रेस को 0 से 6 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 5 सीट जा सकती है। लेकिन तेलंगाना में क्या गठबंधन के तौर पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, लेकिन जिस कार के बड़े बड़े ऐलान कांग्रेस ने 6 बड़े वादे तेलंगाना में किए, उसके दम पर कांग्रेस की सीटों में इजाफा देखने को मिल सकता है, जो अनुमान सामने आ रहा है। यानी सीधे तौर पर बीजेपी, बीआरएस और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि तेलंगाना को लेकर अभी काफी हलचल देखने को मिल रही है, और जिस कार का माहौल बनेगा उसके बाद ये आंकड़े बदल सकते हैं। तो आपको क्या लगता है? इसके अलावा अगर मिजोरम की बात कीजिए तो मिजोरम में 40 सीटें आती हैं, और 2013 में
मेजर नेशनल फ्रंट ने यहां सरकार बनाई थी। और अगर बात किया कांग्रेस को 9 सीटें मिली थी, बीजेपी 1 सीट पर रही थी। 2018 में भी मेजर नेशनल फ्रंट ने ही यहां 26 सीटों के साथ सरकार बना ली और इस बार भी माना जा रहा है कि मेजर नेशनल फ्रंट ही यहां पर जो है फिर से सरकार बनाएगा मिजोरम को लेकर। तो ये 4 राज्यों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाए हैं। आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में क्या कुछ आंकड़ा बनेगा? क्योंकि 2018 में 5 ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा था और इस बार भारतीय जनता पार्टी यहां प्रधानमंत्री मोदी जी और केंद्र के बड़े बड़े दिग्गज नेता और सांसद यहां पर चुनावी मैदान में उतर गए हैं। तो उतरने से कितना फायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, इस पर अपनी राय रख सकते हैं। आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है और आने वाले वक्त में बड़े बड़े ऐलान होंगे और चुनावी जो तारीखों का ऐलान होगा उसके बाद नए नए यहाँ पर जो गठबंधन बनेंगे और टिकट बंटवारे के बाद दल बदल भी देखने को मिलेंगे, उसके बाद आंकड़े बदल सकते हैं। तो आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी? मध्य प्रदेश को क्या आंकड़ा बन सकता है? राजस्थान में किसकी जीत हो सकती है? और तेलंगाना और मिजोरम में? इस पर अपनी रखिए। मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।